पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण के दिव्य जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। परम आनंद सबको मिला। किसी को नाचने में आनंद आया होगा, किसी को कथा सुनने में आनंद आया होगा, किसी को उत्सव देखने में आनंद आया होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आनंद न आया होगा। परमात्मा का रूप ही है, नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का वो सागर है। और उस आनंद के सागर से यदि आप स्पर्श पाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आप भी आनंद से न भर जाएं। बिजली के तार को छुओ और करंट न लगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से यह आनंद का सागर है और इस आनंद के सागर में डुबकी लगाने से आपको अब वो आप अपना अपना सबका भिन्न भिन्न मत होता है, भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। कोई उस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है, वो भी भीगता है। समुद्र में स्नान करने के लिए जाता है, वो भी भीगता है। भीगते सब हैं, उद्देश्य भले अलग अलग हो। तो आप सब ने, हम सब लोगों ने कल दिव्य जन्मोत्सव का आनंद लिया था। ये आनंद जीवन में स्थिर बनाया रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कल आनंद आया था प्रेम भैया, निर्मल भैया, आनंद आया था कल, बहुत आनंद आया। आनंद ही आता है। अब भागवत का मूल उद्देश्य भी यही है कि ये आनंद स्थिर कैसे बना रहे। परीक्षित जी तो सुन के चले गए, अब हम तो जाने वाले हैं नहीं, हमें तो रहना ही है। हमारी ये तैयारी तो है नहीं कि हमने 7वें दिन सुना और हमें भी जाना है, नहीं, हमें यहाँ रहना। तो ये आनंद, जीवन का आनंद जो हमें इस कथा को सुनने में या कृष्ण जन्मोत्सव में जो आनंद आया है, ये आनंद हमारे जीवन में स्थिर बना रहे, इसके लिए हम क्या करें? संतों ने कहा है आप कृष्ण जन्मोत्सव के उस वातावरण को देखें कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, भाद्र पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, फिर नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, फिर ब्रजवासियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नंदोत्सव में भगवान के सब लोग सम्मिलित हुए हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन भी आनंद से भर सकता है। भगवान गोकुल में आए हैं, हमारे जीवन में गोकुल प्रकट हो जाए। भगवान वृंदावन में आए हैं, हमारे जीवन में वृंदावन प्रकट हो जाए। भगवान नंद बाबा के यहाँ आए हैं, हम भी नंद बन जाएं। भगवान वसुदेव जी के यहाँ आए हैं, हम भी वसुदेव बन जाएं। जीवन आनंद से भर जाएगा। भगवान मथुरा छोड़ के चले गए क्योंकि वहाँ कंस रहता है। अहंकार जहाँ रहता है वहाँ अविनाशी नहीं रहता है। हमें भी ध्यान रखना है हमारे जीवन में किसी तरह का अहंकार न हो, और यदि हमारे जीवन में किसी तरह का अहंकार होगा तो अविनाशी का सामिप्य हमको कभी भी नहीं मिल पाएगा। ठाकुर जी का यदि आपको समीप्य चाहिए तो जीवन के अहंकारों को दूर करो, निश्चल छिद्र बन जाओ। उस गोकुल में भगवान रहते हैं जहां पर वो गोपियां रहती हैं। भाव ये है, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान न अहंकारी को मिलते हैं, न धनवान को मिलते हैं, न पदवान को मिलते हैं। परमात्मा किसी को मिलता है तो साधन संपन्न सरल व्यक्ति को मिलता है। भगवान किसको मिलता है? साधन संपन्न सरल व्यक्ति को। ये दुनिया के जो साधन, ये नहीं, साधना संपन्न व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त होता है, और जो बिल्कुल सरलता जिसके जीवन में है उसको परमात्मा प्राप्त होता है। नंद बाबा का मतलब ही ये है जो सबको आनंद देता है, उसके जीवन में परमानंद आता है। यशोदा का मतलब है जो सबको यश देती है, उसको परम यश मिलता है। माँ यशोदा को उस जगत नियंता की माँ बनने का सौभाग्य मिला है। तो आप सब लोगों के जीवन में भी नित्य प्रति वो जन्मोत्सव हो सकता है, नंदोत्सव हो सकता है। कब? जब आपके जीवन में ये सब चीज घटित हो जाए, तब आपके जीवन में गोकुल हो। गोकुल का मतलब है इंद्रियों का समूह। कौन सी इंद्रियों का समूह? आपका शरीर भी गोकुल है। हमारे अंदर यहाँ भी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। यही गोकुल है और इसी गोकुल में कृष्ण को आना है।
कैसे आएंगे? इन इंद्रियों को थोड़ा पवित्र करने का प्रयास करो, और जब ये इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी तो निश्चित ही है भगवान आएंगे ही आएंगे, और फिर आपका रोम रोम पुकारेगा, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। रोम रोम आपका पुकारेगा नंद के। भगवान का दिव्य नंदोत्सव मनाया गया, और फिर पूतना आती है। 6 दिन में ये पूतना आती है, और उस पूतना को भी भगवान मारते। पूतना क्या है? ये पूतना अविद्या है। ये भी हमारे जीवन में आती आती है, अभी भी है। केवल उस समय पूतना नहीं थी, अभी भी है। भगवान वल्लभाचार्य जी ने कहा है, अविद्या पूतना नष्टा। वो अविद्या आज भी है। पता कैसे चले? पता चलता है अध्यात्म क्षेत्र में यदि हमारी उन्नति नहीं हो रही है तो समझ लेना अभी हम पूतना के चक्कर में हैं। आप लोग ध्यान भजन पूजन करते हो, लेकिन ध्यान पूजन भजन करने के बाद भी आपकी गति आगे बढ़ती है तो समझ लेना आपकी पूतना समाप्त हो चुकी है। और यदि आपकी गति आगे नहीं बढ़ रही तो समझ लेना अभी आप पूतना के ही घेरे में हो। साधना का मार्ग ऐसा है, दिन दिन बढ़त सबायो, नित्य प्रति वो बढ़ता 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 रहता है। तब तो समझना कि आपकी साधना ठीक चल रही है। और आज आप एक माला कर रहे हैं और कल आपको माला करने का न मन चले, तब समझ लेना कि भी पूतना हमारे अंदर है। और आज आपने एक माला की है, कल आपको 2 माला करने का मन चले, तो समझ लेना कि हमारी पूतना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अविद्या पूतना नष्टा। जब तक हमारे जीवन में ये अविद्या है तब तक बहुत बात बनती नहीं है। बहुत प्रसिद्ध आख्यान है, मथुरा में यमुना जी में विश्राम घाट से व्यक्ति रात को 11 बजे नाव लेकर के चला सामने गोकुल जाने के लिए। भांग बहुत ज्यादा खा रखी थी, रात भर वो चप्पू चलाता रहा। और सुबह जब लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए आए तो उसने पूछा कि कौन सा घाट है? तो स्नान करने वालों ने कहा कि ये विश्राम घाट है। कहा मैं तो रात को 11 बजे विश्राम घाट से चला था, अभी भी विश्राम घाट है। उन नहाने वालों ने कहा, भैया भले तुम 11 बजे से यहां चले हो, लेकिन तुमने नाव की रस्सी तो खोली नहीं थी। नाव की रस्सी तो बंधी हुई थी, और नाव की रस्सी यदि बंधी हुई हो घाट से तो आप लाख चप्पू चलाओ, वो नाव 1 इंच भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। वही हाल हमारा भी है। यदि अविद्या रूपी वह पूतना से हम बंधे हुए हैं तो हम लाख चप्पू चलाएं, आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। कहाँ बढ़ते हैं? ये शास्त्र हमको आत्मनिरीक्षण के लिए कहते हैं कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हम कहाँ खड़े हैं। बहुत मुश्किल है, इसलिए तो ये शास्त्र है किस लिए शास्त्र? ये दर्पण है, ये शास्त्र। ये हमको हमारी हकीकत दिखाते हैं कि हम कहां खड़े हैं। पूतना को मारा है भगवान ने, और फिर आता है सक्टासुर को। उस सक्टासुर का भी भगवान ने भंजन किया है, उसको भी तोड़ा है भगवान ने। ये जड़वाद है। भगवान के भक्त के जीवन में जड़ पदार्थों की कोई बहुत कीमत नहीं होती है। अभी हमारे लिए दुनिया के पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। कब? जब तक वह परम प्रेम हमारे जीवन में नहीं आ जाता है, तब तक। इसको मैं एक उदाहरण से आपको बता सकता हूं। ये लाइट हमको यहां पर बहुत ज्यादा समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्रेम भैया? ये हाइलोजन लगा है, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही हाइलोजन हम सूर्य के सामने ले जाके खड़ा कर दें तो कुछ समझ में आएगा? उसका कोई प्रकाश उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से ये दुनिया हमको बहुत ज्यादा तेजोमय लगती है, बहुत ज्यादा आकर्षित लगती है, बहुत तेजस्वी लगती है। लेकिन कब? जब तक वो परमात्मा का प्रेम रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। और जिस दिन परमात्मा का प्रेम रूपी वो सूर्य उदय होता है, उस दिन ये पूरा का पूरा दुनिया हमारे लिए बेकार हो जाती है। मीरा बाई ने गाया था, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन
जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महलों में रहने वाली वो महारानी जिसके पास हीरे जवाहरात सब कुछ थे, लेकिन उनको धन नहीं वो कहती है, वो धन किसको कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जड़वाद भी धीरे धीरे हमारे जीवन से समाप्त होता चला जाता है। अभी हम भौतिक वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं, और जब वो जड़वाद हमारे दिमाग से समाप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे वो महत्व धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है। इसको कहते हैं सकट भंजन। भगवान ने सकट भंजन करके, सकटासुर को मार करके, और हमारे ये अध्यात्म की एक श्रेणियां हैं, ये अध्यात्म जीवन की एक श्रेणियां हैं। पूतना मरती है, फिर सकटासुर मरता है, और भगवान ने उस सकटासुर का भी भंजन किया है। और अब यहाँ पर तृणावर्त आता है, और उस तृणावर्त को भी भगवान संहार करते हैं, उस तृणावर्त को भी भगवान ने मारा है। वासना है, ऐसा यहाँ भागवत में लिखा है कि जब वो तृणावर्त गोकुल में आया तो रजसा तमसा व्रतम, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और आज भी ये होता है, जब व्यक्ति वासना से वासित हो जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, अंधा हो जाता है। रजसा तमसा व्रतम, चारों तरफ अंधकार छा गया, लेकिन भगवान वहां पर थे तो भगवान ने उसका वध किया। मतलब ये है कि ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, जीवन में आ भी जाएं, लेकिन यदि हम भगवत शरणापन्न हैं तो फिर बहुत उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे जीवन पर। भगवान ने उसको भी मारा। अब तृणावर्त को जब मरा देखा नंद बाबा ने, तो यहां पर भागवत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। नंद बाबा सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। कभी पूतना आती है, कभी सकटासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है। हमने तो कभी भी सपने में भी किसी का अहित नहीं सोचा, और ये हो क्या रहा है। ये बार बार आकर के मेरे बालक को मारने का प्रयास करते हैं और स्वयं मर जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर एक सिद्धांत की बात कहते हैं, और वो सब सिद्धांत, ये सिद्धांत आप हम सबको समझने लायक है। बाबा क्या कहते हैं? हिंसा स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। दुष्टता करते करते अपनी दुष्टता की वजह से ही मर जाता है, और सज्जन व्यक्ति की रक्षा उसकी सज्जनता करती है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके साथ में कोई दुष्टता करता है, आपके साथ में कोई बुरा करता है, तो आप भी उसके साथ बुरा करने का सोचते हो कि नहीं सोचते हो? या तो ना करोगे, लेकिन पता है कि हाँ ही है ना? होता है कि नहीं होता? कोई आपके साथ में बुरा करे तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं उतारोगे ना। आरती उतारोगे, लेकिन आरती उतारने का तरीका दूसरा होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन यहाँ नंद बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करे तो तुम भी दुष्ट मत बन जाना। हिंसा स्वपापेन विहिंसित खलः, उसका पाप ही उसको मारेगा और तुम्हारी सज्जनता तुम्हारी रक्षा करेगी। मतलब अपनी सज्जनता को छोड़ मत देना। कोई मेरा बुरा करे, कोई मेरा बुरा करे, ये उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म। कोई मेरा बुरा करे, ये उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म है। एक छोटा सा सिद्धांत है, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, और जो किसी को बाधा पहुंचाता है वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता है।
छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। कृष्णा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाच्युते। साधु की साधुता उसकी रक्षा करती है और दुष्ट की दुष्टता ही उसका नाश करती है। ये शास्त्र कहते हैं हम दुष्ट की दुष्टता को देख करके अपनी सज्जनता ने त्यागे। यदि दुष्ट की दुष्टता को देख करके हमने सज्जनता त्याग दी तो फिर उस दुष्ट में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह है, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। दुष्ट का क्या अंजाम होता है और सज्जन की क्या स्थिति रहती है, ये देखना हो तो आपके मुंह में ही है। जो ये 32 दांत है ना, ये दुष्टों की तरह है, काटते पीटते रहते हैं ना, और कभी कभी ये जीभ को भी काट देते हैं, लेकिन जीभ बदले में उनको काटती नहीं है, बल्कि उनको कभी कोई कष्ट आ जाए तो जीभ बार बार उनको सहलाती रहती है, मानो हालचाल पूछ रही हो, कभी या क्या हो, कैसे हो। जैसे आपका कोई परिचित, आपका कोई अपना अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आप बार बार उसका हाल चाल लेते हो, ठीक उसी तरह से ये जीभ भी बार बार हाल चाल लेती है दांतों की, कहीं कीड़ा लग जाए, कहीं दर्द हो जाए, कहीं कोई कष्ट हो जाए। परिणाम क्या होता है? दांत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जीभ जीवन के साथ आती है और जीवन के साथ ही ये जीभ जाती भी है। तो ये शास्त्र हमको यही बात बताते हैं। नंद बाबा यहाँ पर सिद्धांत कहते हैं कि दुष्ट की दुष्टता ही उसे मारेगी और आपकी सज्जनता ही आपकी रक्षा करेगी। अपनी सज्जनता मत छोड़ देना। आप भगवान छोटे से हैं
और छोटे से भगवान की एक सुंदर घटना का यहाँ पर सुखदेव जी ने बहुत सुंदर एक खाका खींचा है, चित्रण किया है। एक दिन की घटना है, माँ गोद में बैठाए हुए भगवान बालकृष्ण को दुग्धपान करा रही है और प्रश्नोत्तम दूध झर रहा है माँ का, और आज उस आनंद के सिंधु को भी आनंद दे रही है वो माँ। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि माँ पूरी दुनिया को आनंद देने वाला वो परमात्मा आपसे आनंद प्राप्त कर रहा है। तो हमें तो ये लगता है कि माँ आप भगवान बड़े नहीं हैं, बल्कि भगवान से भी बड़ी आप है। भगवान क्या है? भगवान आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और उस आनंद के सागर को भी आनंद दे रही है। माँ के उस दुग्ध पान करके भगवान तृप्त नहीं हो रहे हैं, वो दुग्ध नहीं है, माँ का प्रेम है, माँ की वो भक्ति है। भगवान पीते जा रहे और तृप्त नहीं हो रहे हैं। माँ को चिंता हुई कि कहीं इसको अपच न हो जाए, तो भगवान ने धीरे से जम्हाई ली, भगवान का मुंह खुला, और जो ही भगवान का मुंह खुला तो संपूर्ण विश्व का वहां पर दर्शन हुआ। मानो माँ को ये कहना चाहते हो, माँ चिंता मत करना, तेरा दूध अकेला मैं नहीं पी रहा हूं, पूरा विश्व पी रहा है, पूरा विश्व तृप्त हो रहा है। तो केवल अकेले मुझे तृप्त नहीं कर रही है, पूरा विश्व तृप्त हो रहा है। और ये पक्का सिद्धांत है, हम जो कुछ भगवान को समर्पित करते हैं वह संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है, अनंत के लिए होता है। बहुत से नास्तिक लोग हमारे सनातन धर्म के लिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, दूध की बर्बादी है, अग्नि में घी डालने से क्या होगा, घी की बर्बादी है, वो सब चीजें ऐसे कहा करते हैं। लेकिन हमारे संतों ने उसका भी जवाब दिया है। एक व्यक्ति कह रहा था, ये हवन में डालने से, घी डालने से क्या होगा, भगवान शंकर को तुम लोग दूध चढ़ाते इससे क्या होगा। जिस व्यक्ति से प्रश्न किया था उसने एक मिर्ची ला करके उसको पकड़ाई, कहा ये मिर्ची खाओ। उसने मिर्ची खाई, तुमको मिर्ची लगी कि नहीं लगी, और साथ बैठने वालों को लगी मिर्ची, कहा नहीं। वही मिर्ची उसने आग में डाली और जितने वहां पर बैठे हुए थे सबकी आफत हो गई। कहा देखो अकेले तुमने मिर्ची खाई तो क्या हुआ, केवल तुमको प्रभाव पड़ा, और वही मिर्च मैंने अग्नि में डाली तो कितने लोग प्रभावित हुए। ठीक उसी तरह से हम भी जो कुछ परमात्मा को समर्पित करते हैं वो सबको प्राप्त होता है। आप तो अकेले एक व्यक्ति को दूध पिला दो, हम शंकर जी को दूध पिलाते हैं तो भगवान शंकर संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं। वो यज्ञ देव संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं। यहाँ पर भागवत का सिद्धांत है, मां मैं अकेले तृप्त नहीं हो रहा हूं, बल्कि यह संपूर्ण संसार आपके दुग्ध को पी करके तृप्त हो रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण की ये समझने की है कि भगवान को तृप्त करने का प्रयास करना, जिसने भगवान को तृप्त कर लिया पूरी दुनिया अपने आप तृप्त हो जाती है। और जो दुनिया को तृप्त करने के लिए चलता है, दुनिया तो कभी तृप्त होती नहीं। संतुष्ट होती है कभी दुनिया आपसे? भगवान को संतुष्ट कर लो, पूरी दुनिया अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। और यदि दुनिया को संतुष्ट करने के लिए चलोगे, यहाँ 5 को संतुष्ट करोगे तो 25 नाराज हो जाएंगे। आपके घर में 4 सदस्य होते हैं, वो सभी आपसे संतुष्ट रहते हैं, कोई ना कोई आपसे विपरीत रहता ही रहता है। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा है कि संतुष्ट करना हो तो परमात्मा को संतुष्ट करने का प्रयास करना, और परमात्मा यदि संतुष्ट हो गए तो ये जगत अपने आप संतुष्ट हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। और परिवार या संसार को संतुष्ट करने के लिए चलो ना, असंभव सा है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। बात समझ में आई आप लोग के नहीं आई? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया का सबसे कठिन काम है सबको प्रसन्न करना,
और दुनिया का सबसे सरल काम है सबसे प्रसन्नता पूर्वक मिलना। हम अपने अंदर प्रसन्नता रखें और प्रसन्न वही व्यक्ति रह सकता है जिसके अंदर प्रभु प्रेम होगा। आपके अंदर प्रभु प्रेम होगा तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो दुनिया फिर जैसी भी हो उससे क्या करना। दुनिया तो कभी किसी से संतुष्ट होती नहीं। जिसका रब है उसका सब है। हमारे भारत में अभी कुछ समय पूर्व ही एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। बहुत महापुरुष थे, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। एक दिन वो नौका में बैठ कर के यात्रा कर रहे थे, पार जा रहे थे नौका में बैठ कर के। तो स्वामी जी बैठे अपनी मस्ती में बैठे थे और वहाँ पर कुछ युवा बैठे थे। तो वो युवा स्वामी जी की बुराई करने लगे कि देखो ये बाबा बन गए, न काम न धाम, और ये तमाम तरह की उनकी निंदा करने लग गए। और स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज अपने में मगन हो करके और गाते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने भजन गाया है, बहुत सुंदर ये भजन है। हमें हम सब लोगों को समझना चाहिए। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज गाते हैं। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुख दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुखदारा, मान धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। हरि के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अपनी मस्ती में गाते चले जा रहे थे और वो युवक उनकी बुराई पर बुराई, निंदा पर निंदा करते चले जा रहे थे। और कहते हैं कि घटना घटी, तब तक भयंकर तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। अब वो युवक रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, क्या करें भगवान। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने परमात्मा को पुकारा, ठाकुर हमें लगता है कि इनके अपराधों को देख करके तुम रुष्ट हुए हो, आप क्षमा करें इनको। इनको जीवन बहुत प्रिय है, इनके बदले मेरा जीवन आप ले लें, लेकिन इनके जीवन को आप सुरक्षित करें। और साधु ने प्रार्थना की और फिर जैसा कि सामान्य हो गया। भाव ये है कि दुनिया रूठे तो रूठे, लेकिन हमारा वो रब न रूठे, जिसका रब है उसका सब है।